नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इन दिनों सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन उत्सव के इस माहौल में भी राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की समस्या को लेकर दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी। राज्य सरकार ने उसमें अपने स्थानीय आयुक्त को भेज दिया दिल्ली के, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में पर्वतीय क्षेत्र के किसी भी विपक्षी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया था। इसमें केवल बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही थे। आप जानते हैं, हाल तक दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, बिमल गुरुंग के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, उसके बिना पर्वतीय क्षेत्र की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। खुद बीजेपी के सांसद और विधायक भी उसके समर्थन से ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब इस मोर्चा और इसके नेताओं को बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह अलग निकाल दिया है। इससे सवाल उठता है कि क्या गोरखा मोर्चा को शामिल किए बिना और राज्य सरकार की सहमति के बिना दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की दशकों पुरानी समस्या का कोई राजनीतिक समाधान निकल सकता है, या फिर यह महज पहले की तरह बेमतलब की कवायद है। हालांकि बिमल गुरुंग ने कहा है कि 11 साल बीजेपी के साथ रहा हूं, यह भगवा पार्टी पर्वतीय इलाके के लिए कुछ भी नहीं करेगी, कोरे आश्वासन देने के अलावा। अब पूरा वीडियो देखिए, जैसे तो सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैं बताऊंगा कब हुई बैठक, किसने हिस्सा लिया और क्या हुई बैठक में चर्चा और क्या कहा बिमल गुरुंग ने। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे पर कल यानी 12 अक्टूबर मंगलवार को एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। उसमें गोरखाओं के लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने तमाम पक्षों की बातें सुनी और नवंबर में दिवाली के बाद दूसरे दौर की बैठक बुलाने का फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बैठक में दिल्ली के अपने स्थानीय आयुक्त को भेज दिया था। इससे नाराज़गी जताई है केंद्र ने और किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजने को कहा है जो मौके पर फैसला लेने में सक्षम हो। इस बैठक में अमित शाह के अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉन बारला भी शामिल थे। दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद राजू बिष्ट, विधायक नीरज जिम्बा, कर्सियांग के विधायक बीपी बजगैन, कालचीनी के विधायक विशाल लामा और जीएनएलएफ प्रमुख मान सिंह, सीपीआरएम प्रमुख आरबी राय और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण दीवान समेत कई नेता इसमें शामिल थे। लेकिन आपको बता दूं, यह सब बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं। कल तक सहयोगी रही गोरखा मुक्ति मोर्चा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अब तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, तो उसे बैठक में न्योता नहीं दिया गया। बीजेपी सांसद दार्जिलिंग के राजू बिष्टा ने बताया कि हमने गोरखाओं और इस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। इसमें लोकतंत्र की कमी है इलाके में और स्थानीय स्तर पर निकाय शासनों की अनुपस्थिति है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। वर्ष 2001 से इलाके में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और 2017 से टीएमसी कैडरों के जरिए बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ही जीटीए का संचालन किया जा रहा है। इस समस्या का अस्थायी राजनीतिक हल किया जाना चाहिए और इसी मुद्दे पर यह बैठक थी। राजू बिष्टा ने बताया कि बैठक में गोरखा की 11 उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने में जो देरी हो रही है वो मुद्दा भी उठा, उस पर भी चर्चा हुई। स्वाधीनता के बाद गोरखालैंड इलाके के पहाड़ी जनजातियों को उस समुदाय से हटा दिया गया था एक तरफा फैसले से। इससे वो अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने और सिक्किम सरकार ने इन उपजातियों को अनुसूचित
जाति की सूची में शामिल करने के फैसले का समर्थन किया था और केंद्र सरकार ने इस पर 3 मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया था और उन्होंने उम्मीद जताई राजू बिष्टा ने कि गोरखाओं की समस्या का हल बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं 80 के दशक से ही गोरखालैंड आंदोलन सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में शुरू हुआ था पर्वतीय क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर। उसके बाद बिमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी वर्ष 2007 से लंबे अरसे तक हिंसक आंदोलन किया। बाद में गोरखा मोर्चा दो फाड़ हो गया पहाड़ी क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद और बीजेपी लगातार पहले जीएनएलएफ के समर्थन से तो फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से जीतती रही है। जीएनएलएफ ने पहले इंद्रजीत खुल्लर का समर्थन किया था, कांग्रेस का समर्थन किया था, बीजेपी के जसवंत सिंह भी यहाँ से जीत चुके हैं और राजू बिष्टा भी। तो उन्होंने कहा है कि अब तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को भेजने को कहा है पश्चिम बंगाल सरकार से। इस बीच बैठक में न्योता नहीं मिलने से विपक्षी पार्टियों के नेता नाराज हैं और बिमल गुरुंग जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि यह बैठक एक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की थी और इसका एजेंडा एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करना था और इसमें कोई और चर्चा नहीं हुई। बिमल गुरुंग का कहना था कि मैं 11 साल बीजेपी के साथ रह चुका हूं, कोरे आश्वासन के सिवा उनसे कुछ नहीं मिला है और भगवा पार्टी पहाड़ के विकास के लिए कुछ नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा अनित थापा को भी पार्टी या बिमल गुरुंग दोनों में से किसी को इस बैठक का न्योता नहीं मिला था। गुरुंग बार बार कहते रहे हैं कि केवल झूठे वादे करते रही है बीजेपी और 11 जो जनजातियों को 11 जनजातियां हैं पहाड़ की उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग दशकों पुरानी है। राज्य सरकार ने कई बार यह प्रस्ताव भेजा है लेकिन केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठ गई है। तो दुर्गा पूजा के दौरान उत्सव के दौरान ही दार्जिलिंग की पहाड़ियों में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि फिलहाल इस बैठक का कोई न ढंग का एजेंडा था न मुद्दा था, इसलिए बैठक क्यों बुलाई गई यह समझना मुश्किल है। राज्यपाल भी 2 सप्ताह के दौरे पर दार्जिलिंग पहुंचे हैं। समझा जाता है कि उनका मकसद इन असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात करना और बातचीत करना है। आगे शाम की मेरी रिपोर्ट देखिए, उसमें राज्यपाल के दौरे, राज्यपाल के बयानों के बारे में बताऊंगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध, वीडियो जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।